जय माई की साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पितृ विसर्जन मंत्र व पितृ विसर्जन संबंधित जानकारी और कई बंधुओं द्वारा जो प्रश्न किए गए हैं, कुछ प्रश्न किए गए हैं, उनके विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले कई बंधु जो हमारे इस वीडियो को देख करके जलदान कर रहे हैं, उनके द्वारा आग्रह किया गया है कि हम आपको जलदान की दक्षिणा फोन पे के माध्यम से करना चाहते हैं। तो आप लोग हमारे यथा श्रद्धा स्क्रीन पर दिखाए फोन नंबर पर फोन पे कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारे जलदान तर्पण के वीडियो, सभी वीडियो को आपके द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है, जिसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमारा आगे भी ये प्रयास रहेगा कि जैसे नवरात्रि घट स्थापना, दीपावली, गणेश लक्ष्मी पूजन, ऐसे ही बड़े बड़े त्योहारों पर बड़ी ही सरल विधि से हम आपको पूजन विधि व पूजन करते रहें, करवाते रहें। और इसके लिए आपका जरूरी है हमारे इस चैनल से जुड़े रहना। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। तो अब बात कर लेते हैं प्रश्न की। कुछ बंधु ये प्रश्न कर रहे थे कि इस ही पवित्री से 15 दिन तक जलदान किया जाता है, तो एक ही पवित्री व मोटक लेकर के पूरे 15 दिन तक जलदान करना चाहिए। अंतिम दिवस में इसी मोटक में जो गांठ लगाकर 2 भाग में बांट करके उसको गांठ लगाई है, वो गांठ खोल करके बहती धारा, नदी, तालाब आदि में उसको विसर्जन कर दिया जाता है। तो कुछ बंधु तर्पण काल के समय को पूछ रहे थे कि जलदान किस काल में करना चाहिए। तो तर्पण काल के समय, जलदान के समय को ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के प्रातः काल तक बताया गया है। उस समय जलदान करना उत्तम होता है। और श्राद्ध कर्म, भोजन आदि कराने के लिए मध्याह्न काल और जलदान का समय प्रातः काल, ऐसा शास्त्र सम्मत बताया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं विसर्जन के विषय में। 2 अक्टूबर दिन बुधवार को अमावस्या है। इसी अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन हम सभी को अपने प्रिय पितरों की विदाई करना है। तो इस दिन क्या करना है? सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर के नित्य की भांति दहली पूजन करेंगे। दहली में स्वच्छ जल की छींटे देकर, तिल, अक्षत, पुष्प आदि लेकर के दहली पूजन कर लेंगे। फिर जलदान तर्पण कर लेंगे। तर्पण के बाद भगवान का भोग निकालेंगे। भगवान भोग निकालने के बाद में पितरों के लिए एक थाली निकालेंगे। थाली को अच्छी तरह से निकालना है। ऐसा नहीं करना है कि थोड़ा थोड़ा एक पूड़ी पर रख करके निकाल दें। तो पितरों की थाली एक अच्छे ढंग से जो कुछ भी घर में बना है उसको सजा लेंगे और सजाकर उसको पितरों के निमित्त एक किसी ब्राह्मण को, अथवा ब्राह्मण नहीं मिलता है तो गाय को खिला देंगे। इसके अतिरिक्त जिस किसी का भी श्राद्ध आप इस दिन करना चाहते हैं, जैसे कि कोई आपका बहुत विशेष प्रिय है या आप का भले वो सेवक ही क्यों ना हो, जिसका भी श्राद्ध आप करना चाहते हैं, जिनकी तिथि ज्ञात नहीं है, अज्ञात तिथि है, और भूलवश किसी का श्राद्ध करने से आप रह गए हो, वो इस दिन आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो नियमों का पालन हम लोग 15 दिनों से करते चले आ रहे हैं, वो सभी नियमों का पालन करना है। जैसे नशे आदि का सेवन नहीं करना है, लहसुन प्याज आदि का सेवन नहीं करना है, ब्रह्मचर्य से रहना है। 15 दिनों से जो पालन करते चले आ रहे हैं नियमों का, वो सभी नियम इस दिन तक बनाए रखना है, पालन करना। हाँ, यदि किसी भी व्यक्ति को इस दिन आप भोजन नहीं करा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप एक सीधा अवश्य निकाल दें। सीधा में मैंने पहले भी बताया है कि थोड़ा आटा, दाल, कुछ कच्ची सब्जी, घी, नमक, दक्षिणा आदि रखकर किसी व्यक्ति को दे दें। सीधा अवश्य दे दें, निकाल दें। इसके बाद में जो कुशा आपने जिससे जलदान किया है, कुशा का मोटक बनाया है, कुशा मोड़ करके गांठ लगाई है, 35 पवित्री जिनसे जलदान में प्रयोग में लिया है,
उनकी गांठ को खोल देना है। गांठ खोलने का मंत्र इस प्रकार है, यदि आप लोग मंत्र बोल सकें तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि आप सभी लोग हमारे परिवार पर, पितृ लोग आप हमारे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मंत्र हम पढ़ते हैं, आप लोग गांठ खोल सकते हैं। ओम देवा गातु विदो गातुम विद्वा गातुमिति मनस्पत इमं देव यज्ञं स्वाहा वातेधः। इसी के बाद में गांठ खोलकर बहती जल की धारा में, किसी नदी में, नहर में, तालाब में इसको प्रवाहित कर देना है। तो इतने कार्य आपको पितृ विसर्जन वाले दिन करना है। ये सभी कार्य आपको मध्याह्न काल तक कर लेना है। इसी के साथ में आपको शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई। घट स्थापना, नवरात्रि के शुभ मुहूर्त घट स्थापना किस समय में करना है, इसकी जानकारी हम आपको अपने अगले वीडियो के माध्यम से देंगे। जय माई की।